और दुर्योधन जरी गो मन में, अरे दुर्योधन जरी गो मन में, और जके लग गई है आग बदन में, पकड़ी के भुजा बिचरे भवन में, और जाने बैठाई लो है आसन पे। दुर्योधन ने जब इतनी बात सुनी तो जल गया और मामा सुकनी से कहने लगा, मामा मुझे कोई अकल बताओ। सुकनी कहने लगा, भांजे तुम फिक्र मत करो, और तुम ऐसा करो भोजन बनवाओ, उसमें जहर मिला दो और उसे खिला दो, ये मर जाएगा। बदला पूरा इसी समय दुर्योधन ने भीम को भुजा पकड़ करके बैठा दिया। अरे करी शकुनी की सलाह के भीम तकरी आसन पे लय बैठाई। अरे लई शकुनी की सलाह भीम आसन पे लय बैठाई। और करो कपट को प्यार जहर के लड्डू बनवाए। करे कपट को प्यार जहर के लड्डू बनवाए। जेरो पवन कुमार पर फिर भरी भरी के थाली, हजारों मन खाई गो। और चढ़ो जहर को नशा तमारो, भीम को आई गयो। आँखी जकी दोनों पथरानी, शकुनी मामा तभई कहे सो भैयन से बानी। लासी जकी ले उठाई अब तुम लेके लासी जकी गंगा जी में देव जाई बहाई। कहे शकुनी सो भैयन ते तब बानी, लेके लासी जकी गंगा जी में तीजो तुरत फिकाई। लासी भीम की सो भैयन ने लई उठाई, लेके लासी सो भैयन ने गंगा में दई बहाई। आज भीम को जहर दे करके जब मार दिया है तो शकुनी कहने लगा, इसकी लाश को उठा करके गंगा जी में फेंक दो। गंगा जी में भीम की लाश को फेंक दिया गया। दोस्तों, भीम की लाश बह गई और भोगवती गंगा में बही गई भीमसेन की लाश। भोगवती गंगा में बही गई भीमसेन की लाश। भीम जब पानी में बहता हुआ जा रहा है और इधर उस लड़की का नियम रोज़ गंगा को नहाने का था। सहेलियों को साथ में लेकर के पहुंची। सभी सहेलियां नहा रही हैं, लेकिन उस दिन उसका कुछ मन नहीं लगा, तो वो पानी से निकल करके बाहर बैठ गई और सोचने लगी, गंगा मैया तुम कब मेरे पति को भेजोगी। और सोच रही है कि तेरो नाम धरो है तीरा बेनीरी, तू तो पाप को छेनी से पैनी है। तेरो नाम धरो तीरा बेनी है, तू तो पाप को छेनी से पैनी है तेरो। बाहर बैठी थी, लेकिन तब तक भीम की लहर पानी में बहते हुए जा रही थी। वो दूसरे किनारे पर जा रही थी, ये लड़की दूसरे किनारे पर बैठी है, लेकिन हवा के ऐसे थपेड़े लगे, वो लहर जिधर वो लड़की बैठी है तिधर को बढ़ने लगती है उधर को। तो उसी समय अहलमदे अपनी सहेलियों से कहती है, बहना बोली है लमदे सखियन से, और जाले सिको बाहर तुम लइयो, और जाले सिक बाहर लइयो रे के तब तारीफ तुम्हारी है।
कहने लगी इस लैस को खींच करके लाओ, यही हमारे पति हैं। लड़कियां कहने लगी पागल है क्या, घर चलो। कहने लगी मैं घर हरगिज नहीं जाऊंगी, और रोने लगी। तो एक लड़की कहने लगी बहन ये जन्म की हटीली है, ऐसे नहीं मानेगी। सभी लड़कियां उसी वक्त मिल कर के अरे सखियां सब राई के रे सवरी हाई घुसी गई जल में, सखियां धरिया रानी रे घुसी गई सवरी जल में। अरे घुसी गई बरियई सवैया जुब जल में। महाराज लाश को खींच पार लाई, और ले जा को का करे हंसी और सवरी मुस्काई। ओरी बेनारी मरे पे सिरिन कैसी हुई रही है, जाकी न बज चल तू है नाय। ओरी बायली मरे पे सिरिन कैसी है। लड़कियों ने उस लैस को खींच करके बाहर निकाला है, थोड़ी थोड़ी ताकत को लगा करके। कहने लगी लैस का क्या करेगी, ये कौन है। कहने लगी हमारे पति हैं। लड़कियां कहने लगी तुझे मालूम है कौन है, कहाँ का रहने वाला है। कहने लगी मैंने भगवान शंकर की उपासना की है, उन्होंने हमें वर दिया है। ये हस्तिनापुर के महाराज पांडु के पुत्र हैं, यही हमारे पति बने। लड़कियां कहने लगी अब तो चल घर। कहने लगी मैं हरगिज नहीं जाऊंगी। अब तुम सभी लड़कियां उस लाश को निकाल करके चलने लगी। तो आज लड़की रोने लगी। ओ बालापन की सखी मेरे बलम की लाश को दिए री उठबाई री, रोई रोई के ये लम दे अजू ये सेंगिरा उचारी रे। धरती पे रही खाई पछाड़ तब सखियां गई घबराई रे। तो सखियां पछाड़ खाने लगी। लड़कियां जब चलने लगी तो कहने लगी बहन जन्म की हटीलिन है, पानी में तो ये लाश सहारा मिल रहा था, ये लाश फूल चुकी है, घर तक कैसे पहुंचेगी। तो जब लड़की रोने लगी तो सभी लड़कियों ने आज उस लाश को उठा करके बादशाह के महलों में पहुंचाया। एक कमरा में धरने के बाद में अहलमदे उस लाश को आज अपनी माँ की तरफ चली। और इधर जब माँ की तरफ चली, इधर हस्तिनापुर में पांडव बड़े ही दुखी हैं और अपने भैया भीम को ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं पता नहीं लग रहा है। तो जुड़ मिल कर के दुर्योधन कौरवों को गालियां देने लगे हैं। तब तक नारद बाबा आ जाते। अरे नारद गए आई कई धर्म दुखी क्यों भारी, और क्यों सब तुम रुधन को रहे हो अरे मचाई। अरे हाथ जोड़ी नारद के सब चरण गिरे भैराई है। भीमसेन नहीं मिलते हमारे रंग ढंग सब बदले हैं। भीमसेन नहीं मिल तू हमारे रंग ढंग सब बिगड़ी गए। अरे कहे तब नारद समझाई, कौरव दो जहर दे के बाई मारी फेंकी वो गंगा में आए। लासी बकी बासुक की कन्या ले जाबे, अमृत लेके जियाई ले वो तेरे भाई को। भीम जब घर में आबे गो, और नई दुल्हनिया धर्मराज वो संग में लाबे गो। भीम जब घर में आबे गो,
नई दुल्हनिया धर्मराज वो संग में लावे गो भीम जब। नारद बाबा ने कहा कि उसे कौरवों ने जहर देकर के मार दिया है, तो पानी में बहा दिया है, उसे बासुक की लड़की ले जाएगी और उसे अमृत से जिंदा करेगी। जब भीम घर में आएगा तो बहू को लेकर के आएगा, सभी को धीर बंधाया। और आज नागिनी अपनी माँ की तरफ चली है और अपनी माँ से कहने लगी, माँ